जय श्री श्याम दोस्तों, आज हम पीपल देवता की कहानी का स्मरण करेंगे जो अत्यंत फलदायी होती है। तो चलिए शुरू करते हैं पीपल देवता की कहानी। बोले पीपल देवता की जय, विष्णु भगवान की जय। एक साहूकार की एक बेटी थी। वह हर रोज पीपल सींचने जाती थी। पीपल में से लक्ष्मी जी निकलती और चली जाती। एक दिन लक्ष्मी जी ने साहूकार की बेटी से कहा, तू मेरी सहेली बन जा। तब लड़की ने कहा, मैं कल अपने पिताजी से पूछकर बताऊंगी। लड़की ने घर जाकर अपने पिताजी से सारी बात बताई। पिताजी बोले, वह तो लक्ष्मी है, अपने को क्या चाहिए, उनकी सहेली बन जा। दूसरे दिन वह लड़की फिर गई तो लक्ष्मी जी निकल कर आई और कहा, मेरी सहेली बन जा। तो लड़की ने कहा, मैं सहेली बन जाऊंगी, और दोनों एक दूसरे की सहेली बन गई। लक्ष्मी जी ने उनको खाने का न्योता दिया। घर आकर लड़की ने अपने पिता से कहा, मेरी सहेली ने मुझे खाने का न्योता दिया है। तब पिता ने कहा, सहेली के जिमने जाने पर घर संभाल कर जाना। जब वह लक्ष्मी जी के यहाँ जिमने गई तो लक्ष्मी जी ने उसे साल दुसाला ओढ़ने के लिए दिए, रुपये पर रखने के लिए दिए, सोने की चौकी, सोने की थाली में 36 प्रकार का भोजन करा दिया। जब वह जिम कर जाने लगी तो लक्ष्मी जी ने पल्ला पकड़ लिया और कहा, मैं भी तेरे घर जिमने आऊंगी। लड़की बोली, आ जाना। लड़की घर आकर चुपचाप बैठ गई। तब उसके पिता ने पूछा, बेटी सहेली के यहाँ जिम कर आई है तो उदास क्यों बैठी है? लड़की बोली, पिताजी मेरे को लक्ष्मी जी ने इतना दिया, अनेक प्रकार का भोजन कराए, परंतु मैं उन्हें कैसे जिमाऊंगी, अपने घर में तो कुछ भी नहीं है। पिता बोले, जैसा होगा जिमा देंगे, परंतु तू गोबर मिट्टी से चौका देकर सफाई कर ले। 4 मुख वाला दिया जलाकर लक्ष्मी जी का नाम लेकर रसोई में बैठ जाना। लड़की सफाई करके लड्डू लेकर बैठ गई। उसी समय एक रानी नहा रही थी। उसका 9 लका हार चील उठाकर ले आई और उसका लड्डू ले गई और 9 लका हार डाल गई। लड़की हार को तोड़कर बाजार ले गई और सामान लाने लगी तो सुनार ने पूछा, क्या चाहिए? तब उस लड़की ने कहा, सोने की चौकी, सोने का थाल दुसाला दे दे, मोहर दे और सारी सामग्री दे। 36 प्रकार का भोजन हो जाए, इतना सामान दे। सारी चीजें लाकर बहुत तैयारी करी और रसोई बनाई। तब गणेश जी ने कहा, लक्ष्मी जी को बुलाओ। आगे आगे गणेश जी और पीछे पीछे लक्ष्मी जी आई। उसने फिर चौकी डाल दी और कहा, सहेली चौकी पर बैठ जा। लक्ष्मी जी ने कहा, सहेली चौकी पर तो मैं राजा रानी के भी नहीं बैठती कोई। तो उसने कहा, मेरे यहाँ तो बैठना ही पड़ेगा। मेरी माँ बाप भाई भतीजा, मेरे पोते बहुएं क्या सोचेंगी, पड़ोसन क्या सोचेंगी। लक्ष्मी जी की सहेली बनी थी। 28 पीढ़ियों तक यहीं पर रहना पड़ेगा। ये लक्ष्मी जी चौके पर बैठ गई। तब उस लड़की ने बहुत खातिर की। जैसे लक्ष्मी जी ने की थी वैसे ही उसने भी की। लक्ष्मी जी उस पर खुश हो गई और घर में खूब रुपया धन लक्ष्मी हो गई। साहूकार की बेटी ने कहा, मैं अभी आ रही हूँ, तुम यहीं बैठी रहना। यह कहकर लड़की चली गई। लक्ष्मी जी चौकी पर बैठ गई। लक्ष्मी जी ने उसे बहुत सा धन दौलत दिया। हे लक्ष्मी माता, जैसे तुमने साहूकार की बेटी को दिया वैसे सबको देना। कहते को, सुनते को, हुंकारा भरते को, अपने सारे परिवार को देना। पीहर में देना, ससुराल में देना, बेटे पोते को देना। हे लक्ष्मी माता, सब दुख दूर करना, दरिद्रता दूर करना और सबकी मनोकामना पूर्ण करना। इस तरह से जब हम पीपल सींचते हैं तो हमारी सारी मनोकामनाएं पूर्ण होती है। बोले पीपल देवता की जय, विष्णु भगवान की जय, लक्ष्मी माता की जय। गणेश जी की कहानी कहते हैं इसके बाद, क्योंकि कोई भी कहानी गणेश जी की कहानी कहे बगैर पूरी नहीं होती है। तो चलिए छोटी सी कहानी बोल लेते हैं।
बिंदाए बाबो रंगो चंगो, बिंद्रावन में फिरे सुरंगो, पोत बहू की राबड़ी, नवास बहू की खीर, मीठी लागे राबड़ी, खाटी लागे खीर, सरसर करती साड़ी दीजो, बड़बड़ करती बांधी दीजो, घर मोकलो घर सांक लो, राजा को सुराज, रानी को सुभाग, सीता को सुहाग, बैकुंठ को बास। हे गणेश जी महाराज, हमारी लाज रखना, सुख शांति संपत्ति की वर्षा करना। जय हो गणेश जी महाराज, सारे दुख दूर करना, कहते को सुनते को हुंकारे भरते को सारी खुशियां देना। जय हो गणेश जी महाराज की जय। दोस्तों पसंद आई तो प्लीज एक लाइक जरूर देना। मिलती हूँ फिर से मैं एक नई वीडियो में नई जानकारी के साथ, नई कथा के साथ। तब तक देखते रहिए आप लोग मीनू संगीत। थैंक यू।